बॉलीवुड आदि मूवीज में दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग, दो अलग धर्म अथवा जाति एक्सेट्रा के लोग, यानी कि लड़का लड़की भाग कर खुशी खुशी शादी करते हैं। गाने बजते हैं, दोनों नाचते हैं, रोमांस होता है, एक्शन होता है, कॉमेडी होती है, सस्पेंस होता है, सब कुछ पर्दे पर मस्त दिखता है और हो जाती है दी हैप्पी एंडिंग। इसके बाद क्या होता है वो कोई नहीं बताता और इन मूवीज को देखकर ब्रेन वॉश होकर लड़के लड़कियां गलत कदम उठाते हैं, भागकर शादी करते हैं, माता पिता की इच्छा के बिना शादी करते हैं। इसके बाद शुरू होती है द सैड बिगिनिंग। इसके आगे क्या होता है वो कोई नहीं बताता और बताने की हिम्मत भी नहीं करता। दुनिया का डर, समाज का डर, इज्जत का डर, लाज का डर और लोग क्या कहेंगे उसका डर एक्सेट्रा। जैन मीडिया में 10 अप्रैल 2022 से कंटिन्यूस 7 एपिसोड्स में हम जो घटना बताने जा रहे हैं वो हमारे हिसाब से एक अजूबा समझ सकते हैं। उसके कुछ कारण हैं। पॉइंट नंबर 1, एक लड़की ने माँ बाप की मर्जी के विरुद्ध इंटरकास्ट में भागकर लव मैरिज की, लेकिन कुछ साल बाद वो लड़की पछताई। उस लड़की ने जैन मीडिया का सपोर्ट मांगा। वो चाहती थी कि मेरे साथ जो हुआ है वो किसी दूसरी लड़की के साथ ना हो, इसलिए वो लड़की अपनी जिंदगी को पूरी दुनिया के सामने, जी हाँ, हम सभी के सामने बयान करना चाहती है। एक लड़की का अपनी गलतियों का इस प्रकार का कन्फेशन अभी तक शायद मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में कभी भी देखने में नहीं आया होगा, इसीलिए ये एक अजूबा है। यस। पॉइंट नंबर 2, वो लड़की जब खुद अपना फेस रिवील करके सब कुछ यानी कि अपनी पूरी कहानी बोलेगी तो उसको समाज की ओर से तरह तरह के ताने सुनने पड़ेंगे। ये सब सहन करने की तैयारी यह लड़की ने रखी है। प्रश्न उठ सकता है कि लड़की ऐसा क्यों कर रही है? सिर्फ और सिर्फ अपने जैसी हजारों लड़कियों को दलदल से बचाने के लिए। इतनी हद तक की करुणा, इतनी हद तक का जैन शासन के प्रति का प्रेम बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। ये दो मुख्य कारणों से लगता है कि दुनिया का यह एक अजूबा ही है। आप सब उसे देखें, सुने, समझे, महसूस करें। यह बहन अपने परिवार वालों का बहुत उपकार मानते हैं। जैन मीडिया के साथ बात करते वक्त भी उन्होंने आंसुओं के साथ एक ही बात कही कि अगर मेरे परिवार वालों ने सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रहती। वह परिवार वाले कौन है वो आपको अगले 7 दिन में पता चल ही जाएगा, लेकिन वो परिवार वालों को हमारा लाख लाख धन्यवाद। तमाम लोगों को हमारी ओर से प्रार्थना है कि आप सब भी यह स्वजनों की यानी कि लड़की के परिवार वालों की सच्चे मन से और उत्तम शब्दों से अनुमोदना कर सकते हैं। समस्त जैन समाज को भी जैन मीडिया विनंती करता है कि आज ये बहन अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सिर्फ समाज के भले के लिए ही यह कदम उठा रही है। समाज के लोग उनकी निंदा न करें, ताने न सुनाएं। भूतकाल में यह बहन के द्वारा जो भी गलतियां हो गई है उसके लिए उसकी टीका न करे, क्योंकि आज वो समाज की हजारों लड़कियों की भलाई के लिए और उसके द्वारा अपने माँ बाप की सुख शांति के लिए एक तरह से शहीद होने जैसा काम करने जा रही है। उस शहीदी की हम सब उन्हें शाबाशी तो दे ही सकते हैं। क्या पता इस एक बेटी के कारण हमारे घर की बेटियों की भी आंखें खुल जाए। यह बहन का उल्लास बढ़ेगा तो ऐसी हजारों दुखी लड़कियां वापस अपने घर में, अपने धर्म में, अपने समाज में लौट आएगी और हो सकता है अनेकों बेटियां कोई भी गलत कदम उठाने से पहले रुक भी जाए। बहन कोई वक्ता नहीं है, इसलिए सबसे पहले उनकी बात सुनकर उनकी पूरी कहानी की एक स्क्रिप्ट बनाई गई, लेकिन वो देख देख कर बोलना वो बहन को जमा नहीं, तो रिकॉर्डिंग में उन्होंने अपने भाव सीधे सीधे बोल दिए। आपके सामने दोनों चीजें प्रस्तुत की जाएगी, बहन की स्पीच और वो लिखी गई वो पूरी स्क्रिप्ट, पूरी कहानी। दोनों में थोड़ा बहुत फर्क रहेगा ही। आप स्पीच भी सुन सकते हैं और स्क्रिप्ट भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। स्पीच तो सुननी ही है, लेकिन स्क्रिप्ट में उनके असली भाव सबको देखने मिलेंगे। सरकार ने इंटरकास्ट मैरिज की छूट तो दे दी, इसलिए कानूनी तौर पर यह लड़की ने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन सोचने की जरूरत आ पड़ी है। युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता या आजादी देने के लिए यह छूट दे दी गई है कि अब वो 18 साल के बाद अपनी इच्छा के अनुसार अपने माता पिता के खिलाफ जाकर भी किसी से भी मैरिज कर सकते हैं। यह आजादी, यह स्वतंत्रता उनकी ही जिंदगी को बर्बाद करने का काम कर रही है। यह वास्तविकता हम कब समझेंगे पता नहीं। मम्मी छोटे बच्चे का हाथ छोड़ती नहीं है, बच्चा भागना चाहे तो भी नहीं, क्योंकि मम्मी को पता है कि बच्चा रोड पर दौड़ेगा, एक्सीडेंट होगा तो वो मरेगा। बच्चा नादान है, नासमझी में गलती कर सकता है, इसलिए वो रोए, वो जिद करे तो भी माँ उसका हाथ नहीं छोड़ेगी। यह ही हालत है यह 18 साल के बच्चे बच्चियों की। हम मानते हैं कि ये सब 18 साल तक तो मैच्योर्ड बन चुके हैं, उनको अपना हित अहित पता चलता ही है, इसलिए अपनी जिंदगी का निर्णय वे खुद कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर वो बच्चों को अपने हित अहित का पता चलता है क्योंकि वो मैच्योर्ड है, तो क्या उनके माँ बाप मैच्योर्ड नहीं है? उनको यह नहीं पता चलता कि बच्चों का हित किस में है? तो उनके डिसीजन को ओवरटेक करके जो डिसीजन बच्चे ले उसको सम्मति कैसे देनी, यह सोचना जरूरी है। अभी 2 साल तक कोरोना काल था, उस वक्त
मास्क कंपलसरी किया गया, लॉकडाउन कंपलसरी किया गया, उसमें कोई गलती करे तो जुर्माना अलग भरना पड़े। यहाँ पर भी तो ऐसा कह सकते हैं ना कि जो 18 साल से ऊपर वाले हैं वो सब मैच्योर्ड है, उनको अपने हित अहित का पता चलता ही है, तो मास्क पहनने में लॉकडाउन में उनको स्वतंत्रता दी जाए, जिसको जो करना है वो करे। और जो 18 साल से कम उम्र वाले हैं वो इमेच्योर है, उनको आजादी नहीं, उनके लिए जुर्माना है। अब बताइए क्यों ऐसा नहीं किया गया, क्यों सब मैच्योर्ड लोगों के साथ भी सख्ती रखी गई? मास्क न पहनने वाले को भी डंडे मारे गए, 500,000 रुपए का जुर्माना भरवाया गया। ये सब क्यों? इससे आगे यह भी तो सोच सकते हैं कि भारत की आर्मी में, नेवी में भी ऐसा ही नक्की किया जाए तो कि जो 18 साल की उम्र वाले हो चुके हैं वो मैच्योर्ड है, उनके पास भारत का हित अहित सोचने की शक्ति है, तो उनको भी भारत देश के हित के लिए कोई भी डिसीजन लेने की आजादी दी जाए। उनको सीनियर के आदेश की जरूरत नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। वहां तो सीनियर के आदेश के बिना एक गोली भी नहीं छोड़ सकते हैं। लोग कहेंगे कि 18 साल की ऊपर की उम्र वाले भी कोरोना की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, टीवी में भयानक दृश्य देखने के बाद भी वो सीरियस नहीं हो रहे हैं, इसलिए सख्ती रखनी जरूरी है। तो इसका मतलब आपने भारत के करोड़ों मैच्योर्ड लोगों को भी इमैच्योर्ड जैसा ही माना ना। वैसे ही यह भी कहा जाएगा कि आर्मी में जूनियर भी मैच्योर्ड है, फिर भी सीनियर का अनुभव अधिक है, इसलिए उसकी आज्ञा के अनुसार ही जूनियर को करना है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही सोचना चाहिए ना कि 18 साल के बच्चे भले मैच्योर्ड हो गए हो, लेकिन उनके माता पिता सीनियर है, उन्होंने वो एज का अनुभव किया है, उसके बाद के भी 18, 20, 25 साल के अनुभव किए हैं। तो वहां भी ऐसा ही डिसीजन लिया जाए कि माता पिता की सम्मति आज्ञा के बिना 18 से बड़ी उम्र वाले बच्चे भी कुछ न कर सके। मैच्योरिटी का मीनिंग क्या है वो सोचने का समय आ चुका है। नॉलेज और मैच्योरिटी एक नहीं है, एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी एक नहीं है। खैर, इस सीरीज का नाम है इंटरकास्ट मैरिज ट्रेजेडी। सभी से निवेदन है कि पूरा परिवार साथ में बैठकर यह लड़की की पूरी कहानी सुने, खासकर माता पिता अपने बच्चों को, बेटों को भी, बेटियों को भी साथ में बिठाकर यह पूरी स्टोरी सुनने के लिए कहे। ये 7 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, समाज में बहुत बड़ी जागरूकता आने की पूरी संभावना है। इसलिए सीरीज के सारे एपिसोड्स देखने के बाद अपने अपने दोस्तों को, सहेलियों को भी देखने के लिए आग्रह करना है। आप यदि माता पिता है तो अन्य माता पिताओं को भी देखने के लिए आग्रह करना है। अप्रैल 10, 2022 से हम सुनेंगे इंटरकास्ट मैरिज ट्रेजेडी। माता पिता की इच्छा के विरुद्ध भागकर शादी करने वाली एक जैन लड़की की पूरी कहानी उसी लड़की के द्वारा। यह 7 एपिसोड्स के बाद, यानी कि अप्रैल 16 को 7th एपिसोड के बाद अप्रैल 17 को एक बहुत बड़ा संदेश युवा पीढ़ी को दिया जाएगा। वह संदेश भी हमें सभी लोगों तक पहुंचाना होगा। इस कार्य में आप भी योगदान दे सकते हैं। कैसे? हमारा साथ दीजिए, इन एपिसोड्स को घर घर फैलाने में हमारा साथ दीजिए, यही आपका सबसे बड़ा योगदान होगा। अंतिम बात, ये पूरी स्टोरी एक कड़ी जैसी है, इसलिए एक भी एपिसोड मिस नहीं करना है। यह शायद अभी के समय में सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए अप्रैल 10 से लगातार 7 दिनों तक ये 7 एपिसोड्स प्रस्तुत किए जाएंगे। उसके बाद अप्रैल 17 को एक बहुत बड़ा संदेश युवा पीढ़ी के लिए होगा। आप सभी से निवेदन है, जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, अन्य लोगों को भी इस चैनल से जोड़ दीजिए और इस महत्वपूर्ण कार्य में हमारा साथ दें। जिस उद्देश्य से यह कार्य किया जा रहा है वह सफल हो जाए, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।